गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में 20 मई के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच कंट्रीज किंग हैज़ बीन मेड फेस आफ्टर 3400 ईयर्स। तो साइंटिस्ट के द्वारा इजिप्ट के एक किंग का 3400 साल बाद फेस क्रिएट किया गया है। इजिप्ट में आपने सुना होगा, मूवीज़ में देखा होगा, मम्मी होती हैं, जो भी डेड बॉडीज़ होती हैं उनको दफनाने का एक तरीका होता है। तो उसी मम्मी का यूज़ करते हुए 14th सेंचुरी का किंग था जो इजिप्ट का, एमेनोटेप थर्ड, इसका एक फेस क्रिएट किया गया साइंटिस्ट के द्वारा। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 3400 ईयर्स दैट द फेस ऑफ एमेनहोटेप, द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन एवर, हैज़ बीन रिक्रिएटेड। भगवान की तरह इसको इजिप्ट में पूजा जाता था। 352 BC में इसकी डेथ हो गई थी एट द एज ऑफ अबाउट 40 और 50 ईयर्स। ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये फेस क्रिएट किया गया है। इजिप्ट की कैपिटल है कायरो, करेंसी है यहाँ की इजिप्शियन पाउंड। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट स्विमिंग कॉम्पिटिशन पूल हैज़ ओपनड इन विच कंट्री। इसे भूटान में ओपन किया गया है। 8200 फीट पर इसको बनाया गया है, या फिर 2400 मीटर्स अबव सी लेवल। वर्ल्ड एक्वाटिक्स के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया है। इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड अंडर द पूल फॉर ऑल प्रोग्राम इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव को 2019 में लॉन्च किया गया था। भूटान की कैपिटल है थिम्पू, करेंसी है यहाँ की नगुलत्रम, और इंडियन रुपी भी यहाँ पर यूज़ हो जाती है। इंटरनेशनल करंट अफेयर यहाँ रिवाइज करते हैं। यूके के द्वारा पाकिस्तान को 2 डेंजरस टू ट्रेवल कंट्रीज़ की लिस्ट में शामिल किया गया है। जिम्बाब्वे ने नई गोल्ड बैक्ड करेंसी लॉन्च की है, नाम है इसका जिग। जिम्बाब्वे ने जो वहाँ पर ड्रॉट आई थी अल नीनो के कारण, उसको एक नेशनल डिज़ास्टर के रूप में डिक्लेयर किया था। नाटो ने 75 ईयर्स सेलिब्रेट किए हैं ऑफ कलेक्टिव डिफेंस अक्रॉस यूरोप, नॉर्थ अमेरिका। जर्मनी के द्वारा कैनबीज़ को परमिशन दे दी गई है, कैनबीज़ के यूज़ को। दुबई में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है वर्ल्ड के लार्जेस्ट एयरपोर्ट टर्मिनल का। चाइना ने लॉन्च किया है फर्स्ट ऑफ 8 हंगोर क्लास सबमरीन बिल्ट फॉर पाकिस्तान। इराक ने LGBT राइट्स के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट लॉज इम्प्लीमेंट किए हैं। और अंटार्कटिक में एक्टिव वॉल्केनो वहाँ का इरप्ट हुआ है, जिसमें से लगभग $6000 के गोल्ड डस्ट पार्टिकल्स डेली रिलीज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024 हु इज़ द अफेक्टेड एनिमल। तो राइनो जो है ये अफेक्टेड एनिमल है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। इस रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स के द्वारा रिलीज़ किया गया। इस रिपोर्ट में बताया गया राइनोस जो हैं ये मोस्ट अफेक्टेड एनिमल हैं, और सीडर जो प्लांट होता है ये मोस्ट अफेक्टेड प्लांट है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2015 टू 2021। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम को इस्टेब्लिश किया गया था 1997 में। इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। और इलीगल ट्रैफिकिंग जो होती है वर्ल्ड वाइड, इसको मॉनिटर करने का काम ये बॉडी करती है, और इसी ने इस रिपोर्ट में बताया है ये। लेपर्ड, यहाँ पर लेपर्ड रिपोर्ट 2024 की जो आई है उसको यहाँ रिवाइज करते हैं। लेपर्ड भारत में कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ़ लेपर्ड्स भारत में है 13,800, यहाँ 4 आएगा, 874। ये अगर हम पिछले कुछ सालों से कंपेयर करें, जैसे कि 2018 से अभी देखें, तो लगभग 8% इंक्रीज़ देखा गया है लेपर्ड्स की संख्या में। सबसे ज़्यादा लेपर्ड्स कौन से स्टेट में पाए जाते हैं, ये है मध्य प्रदेश, जहाँ पर 3,907 लेपर्ड्स हैं। स्नो लेपर्ड्स भारत में 718 हैं। अब स्नो लेपर्ड्स में भी सबसे ज़्यादा स्नो लेपर्ड्स, देखिए एक तो ये चीज़ है कि स्नो लेपर्ड्स हैं तो ठंडे वाले एरियाज़ में ही होंगे, उन्हीं स्टेट्स में होंगे। अब इनमें सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, लद्दाख में 477, उत्तराखंड में 124, हिमाचल में 51, अरुणाचल में 36, सिक्किम में 21 और जम्मू कश्मीर में 9 स्नो लेपर्ड्स पाए गए हैं। नेक्स्ट टाइगर रिपोर्ट 2022 की यहाँ पर बात करें तो नंबर ऑफ़ टाइगर्स कंट्री में कितने हैं, 3682। टॉप 5 स्टेट्स टाइगर्स के नंबर में देखें तो टाइगर्स भी सबसे ज़्यादा MP में ही हैं, लेपर्ड्स भी MP में ही हैं। टाइगर्स MP में है 785, फिर सेकेंड नंबर पर कर्नाटका में है 563, देन उत्तराखंड में 560, महाराष्ट्र में 444 और तमिलनाडु में है 306 टाइगर्स। हाउ मच कैन इंडियाज़ इंटरनेट इकोनॉमी रीच बाय 2030। 2030 तक भारत की इंटरनेट इकोनॉमी जो है ये पहुंच सकती है $1000 बिलियन पर, या फिर इसे $1 ट्रिलियन भी कह सकते हैं। ये 2030 के लिए प्रेडिक्ट किया गया है। 2023 के लिए प्रेडिक्ट किया गया है कि $325 बिलियन एक्सपेक्टेड है ये, कि इतना ग्रो करेगी भारत की इंटरनेट इकोनॉमी। द एक्सपेंशन ऑफ ई-कॉमर्स इन इंडिया हैज़ बीन ड्यू टू द वाइड स्प्रेड पेनिट्रेशन ऑफ मोबाइल फोन्स एंड द इंटरनेट। यहाँ अपकमिंग गोल्स देख लेते हैं भारत के। ऑल इंडिया स्पेस मिशन
का एम है टू क्रिएट डेब्रीज फ्री स्पेस 2030 तक। इंडियन स्पेस स्टेशन या फिर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की हमारा टारगेट है 2035 तक का। टारगेट टू डेवलप 100 न्यू एयरपोर्ट्स 2025 तक का है। मून पर पहला इंडियन भेजने का टारगेट है 2040 तक का। भारत में सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर स्टेब्लिश करने का टारगेट है 2024 का। इंडिया का टारगेट टू अचीव नेट ज़ीरो एमिशन 2070 तक का है। ज़ीरो डीजल यूज़ इन एग्रीकल्चर एंड यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ये 2024 का टारगेट है। हाउसिंग फॉर ऑल प्रोवाइड करना है 2024 तक का। टारगेट टू क्लीन वाटर सप्लाई टू एवरी हाउस होल्ड ये भी इसी साल का 2024 का टारगेट है। और ऑप्टिकल फाइबर इन ऑल विलेजेस ये हमें 2025 तक क्रिएट करना है। कांवर लेक एशियाज़ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक इज़ लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। कांवर झील या फिर कंवर झील बिहार में लोकेटेड है। एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है, बिहार के बेगूसराय में है। हर साल यहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स देखने को मिलते हैं। इकोलॉजी यहाँ की बात करें तो ये माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए एक वाइटल वेटलैंड है और डाइवर्स फ्लोरा और फौना के लिए ये घर माना जाता है। कंजर्वेशन की बात करें तो इसे पोल्यूशन, सिल्टेशन और एनक्रोचमेंट के कारण थ्रेट्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। और सिग्निफिकेंस क्या है, ये डेजिग्नेटेड एज अ रामसर साइट्स फॉर इट्स इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस एंड बायोडाइवर्सिटी। विच टाइप ऑफ यूएई रेजिडेंसी वीज़ा is especially designed for individuals who have made outstanding contributions to environmental protection। ऐसे लोग जिन्होंने environmental protection के लिए outstanding contribution दिया है उन्हें यूएई रेजिडेंसी वीज़ा दिया गया है। किस तरह का है ये? ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा है। 10 साल का ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा है जो यूएई के द्वारा लॉन्च किया गया है। यूएई के पीएम ने इसे लॉन्च किया है। ये किस लिए लॉन्च किया गया ये भी हमने देख लिया है। फिर 2019 में देखें तो यूएई ने गोल्डन वीज़ा लॉन्च किया था फॉर डाइवर्स टैलेंट्स। स्किल्ड वर्कर्स के लिए यूएई के द्वारा 2022 में ग्रीन वीज़ा इंट्रोड्यूस किया गया था जो 5 साल के लिए दिया जाता है। यूएई से रिलेटेड यहाँ थोड़े करंट देख लेते हैं क्योंकि यूएई बहुत न्यूज़ में आजकल चलता रहता है। यूएई का पहला हिंदू टेम्पल इनॉग्रेट किया गया अबू धाबी में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में ऑर्गेनाइज हुई। इसी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में नॉमिनेट किया गया इंडिया और कतर और तुर्की को। वर्ल्ड की पहली एयर टैक्सी सर्विस स्टार्ट हुई दुबई में। सुपर 30 के फाउंडर हैं आनंद कुमार। इन्हें यूएई का गोल्डन वीज़ा दिया गया है जिसकी बात अभी हमने की थी। 2022 में इंट्रोड्यूस हुआ ये। एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2024 ये इंडिया और यूएई की आर्मी के बीच होती है, राजस्थान में हुई। इंडिया और यूएई की नेवल एक्सरसाइज होती है जायद तलवार, ये दुबई में हुई। और दुबई में वर्ल्ड के लार्जेस्ट एयरपोर्ट टर्मिनल का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है। व्हेन इज़ वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे ऑब्जर्व्ड? इसे 18 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। ईयरली देखा जाए तो ग्लोबली HIV से 38.4 मिलियन लोग अप्रॉक्सीमेटली ऐसे हैं जो पीड़ित होते हैं इससे, विद 2/3 इन द WHO अफ्रीकन रीजन। वर्ल्ड वाइड 7 में से 1 व्यक्ति जो है वो इन्फेक्टेड होता है इससे, विच इम्प्लाइज 37.9 मिलियन पीपल। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस इंक्रीज़ करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। HIV की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये एक रेट्रो वायरस है जो कि इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है, लीडिंग टू एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। जैसे एक कंडीशन होती है जहां इम्यून सिस्टम इज सिवियरली डैमेज्ड। हु वाज क्राउन्ड एज मिस पिंक नेपाल 2024? इसका आंसर है अनमोल राय। एक ट्रांस वुमेन है ये मिस पिंक नेपाल 2024 बनी है काठमांडू में। अब मिस इंटरनेशनल क्वीन 2024 कंपटीशन में नेपाल को यही रिप्रेजेंट करेंगी और ये जो कंपटीशन है थाईलैंड में होगा। मिस पिंक ट्रांस ब्यूटी पेजेंट इज़ अ ट्रेडिशनल पेजेंट फॉर द नेपाली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हेल्ड इन नेपाल। और अभी हमने कुछ समय पहले नेपाल से रिलेटेड ये करंट भी देखा था कि ट्रांसजेंडर्स को सपोर्ट करने के लिए, उन्हें कंफर्ट फील कराने के लिए नेपाल के द्वारा अलग अलग तरह के प्रोग्राम लॉन्च किए जाते रहते हैं, जिसके तहत एक बहुत बड़ा कदम था कि नेपाल ने सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया था। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, नेपाल हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन साउथ एशिया टू अलाउ सेम सेक्स मैरिज, अ स्टेप टूवर्ड्स इम्प्लीमेंटिंग जेंडर इक्वालिटी एंड प्रिवेंटिंग डिस्क्रिमिनेशन टूवर्ड्स LGBTQ पीपल। अब यहाँ थोड़ा ब्यूटी पेजेंट के विनर्स देख लेते हैं। मिस वर्ल्ड इंडिया से कौन कौन रहा है? रीता फारिया 1966 में, ऐश्वर्या राय 1994, डायना हेडन 1997, युक्ता मुखी 1999, प्रियंका चोपड़ा 2000 में और मानुषी चिल्लर 2017 में। भारत से मिस यूनिवर्स विनर्स रही हैं अभी तक 3, सुष्मिता सेन 1994, लारा दत्ता 2000, हरनाथ कौर संधू 2021 में।
और भारत से मिस अर्थ की विनर रही हैं निकोल फारिया 2010 में। Who was appointed as additional director of the Central Bureau of Investigation with a tenure up to August 6, 2028। 2028 तक CBI के एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं AYV कृष्णा और N वेणुगोपाल। मिस्टर कृष्णा 2028 तक के टेन्योर तक काम करेंगे और मिस्टर वेणुगोपाल 2027 तक रहने वाले हैं एडिशनल डायरेक्टर CBI के। CBI की यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है जो कि सीरियस क्राइम्स और नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस और पेंशन्स के अंदर ये काम करती है। होम मिनिस्ट्री से कंफ्यूज कर सकते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा जाए तो याद रखिएगा। फॉर्मली 1963 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है बट डिराइव्स इट्स पावर्स टू इन्वेस्टिगेट फ्रॉम द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। और CBI के इस्टेब्लिशमेंट का रिकमेंडेशन किसने दिया था? संथानम कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन ने इसे रिकमेंड किया था। रिसेंट अपॉइंटमेंट्स रिवाइज करते हैं। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। जॉइंट डायरेक्टर इन CBI अनुराग कुमार। डायरेक्टर जनरल ऑफ NSG नलिन प्रभात। प्रिंसिपल DG ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो शेफाली शरण हैं। डायरेक्टर इन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग साक्षी मित्तल हैं। SOCM के प्रेसिडेंट हैं संजय नायर। 41st नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन जॉय श्रीदास वर्मा हैं। भारत पे के CEO नलिन नेगी। विप्रो के CEO श्रीनिवास पल्लिया। स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट पीटर पेलेग्रिनी। आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर साइमन हैरिस और डेप्यूटी PM ऑफ पाकिस्तान हैं मोहम्मद इशक दर। Which country became the first in the world to lose all its glaciers? अपने सारे ग्लेशियर्स खोने वाली दुनिया की पहली कंट्री बनी है वेनेजुएला। Which is not a good sign at all। 2011 तक वेनेजुएला के 5 ग्लेशियर्स वेनिश हो गए थे पूरी तरह, लिविंग ओनली द हम्बोल्ट ग्लेशियर। इसे ला कोरोना के नाम से भी जानते हैं। यही था जो सर्वाइव कर रहा था और अभी ये भी चला गया है। साउथ अमेरिका की कंट्री है वेनेजुएला। कैपिटल है काराकास। करेंसी है वेनेजुएलन बोलीवर। प्रेसिडेंट है यहाँ के निकोलस मादुरो और कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका में ये कंट्री है। लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। विच कंट्री रिसेंटली अनवील्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट 6G डिवाइस? इंडोनेशिया, जापान, अमेरिका या फिर इंडिया? आंसर बताइएगा इसका कमेंट में।